लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। पूरी तस्वीर क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब किसी तरह का सस्पेंस नहीं बचा है। लेकिन यूपी के नतीजों से ये साबित होता दिखा कि बीजेपी का जादू इस बार नहीं चल पाया, क्योंकि इंडिया गठबंधन से भी कम सीटें बीजेपी को मिली है। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को कम सीटें मिलने का कारण आखिर क्या रहा, तो हम आपको बताते हैं। बीजेपी इस बार यूपी में मिशन 80 का नारा लेकर चली थी, लेकिन बीजेपी आधी से भी कम सीटें, करीब 36 सीटों पर ही अटक गई। इन नतीजों के आंकड़ों के मुताबिक ये भी पता चला कि पिछले 10 सालों में बीजेपी का यूपी में ग्राफ गिरता गया है। लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो यूपी में एनडीए गठबंधन कुल 78 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां उसे कुल 71 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस समय सपा सिर्फ 5 सीटें हासिल कर पाई थी, तो वहीं कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट पर जीत हासिल की थी और बसपा आरएलडी का खाता खुला भी नहीं था। जबकि 2019 चुनाव में एनडीए की सीटें घटकर 64 हो गई। वहीं सपा बसपा ने यहां गठबंधन के तहत कुल 15 सीटों पर ही जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस ने केवल 1 सीट रायबरेली पर ही जीत हासिल की थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि गठबंधन की राजनीति के आगे 2014 के बाद से एनडीए गठबंधन यूपी में कमजोर होता चला जा रहा है। धीरे धीरे एनडीए की सीटें घटती ही जा रही है। यूपी में तो इस बार बीजेपी के बजाय इंडिया गठबंधन का जादू चला है। वहीं बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। लेकिन चाहे बीजेपी हो या फिर सपा, बसपा ने दोनों की सीटों पर सेंधमारी जरूर की है, क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं जहां बीजेपी सपा की जीत हार में ज्यादा अंतर नहीं है और बसपा में वोट शेयर जाने से वोट फीसदी घट गया, जिससे कहीं तो सपा को तो कहीं बीजेपी को फायदा भी मिला है।